कि कुछ चौंकाने वाले नतीजे हैं। क्या है वो चौंकाने वाले? सब कह रहे हैं ऐतिहासिक चुनाव, ऐतिहासिक चुनाव। कैसा है ये चुनाव अब छठे चरण के बाद? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि 2014 और 2019 का अगर चुनाव देखा जाए कि जो दो चुनाव हुए थे वो जितनी सहजता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे, मुझे लग रहा है 2024 उतना सहज नहीं है। लेकिन अभी योगेंद्र जी पूरा डिटेल हिसाब से बता रहे थे, संजय जी ने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होगा कि जिस तरीके से आकलन किया जा रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी, कि 230 तक आ जाएगी। बिल्कुल मुझे नहीं लगता। इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी 230 240 पे जाके टिकेगी। देखिए अभी कुछ महीने पहले भी चुनाव हुए थे, आप देख सकते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए थे। उन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन मिला था, जबकि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी चेहरा नहीं थे, वो राज्य के चुनाव थे। राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला था, जबकि राज्य के जो बड़े नेता थे उनको साइडलाइन करने के बाद राजस्थान में वसुंधरा को साइडलाइन किया था, मध्य प्रदेश में शिवराज नहीं थे, छत्तीसगढ़ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में रमन सिंह नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दम पर तीनों राज्यों के चुनाव को जितवाया था। और मुझे लग रहा है कि उसके बाद से अगर आप देखोगे तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई भयानक गलती से कहते हैं ना कि बहुत एक ऐतिहासिक गलती कर दी है, जिसके कारण पूरा एक मोमेंटम चेंज हो गया और पूरा विधानसभा समीर जी रिफ्लेक्ट भी नहीं होता। मैं फिर 18 और 19 का अगर जिक्र करूं, 18 में कांग्रेस जीत गई थी तीनों राज्यों में, 19 लेकिन में लोकसभा मोदी के नाम पे, लेकिन लोकसभा में तो मोदी के नाम पे वोट पड़े थे। तो मेरा कहना है कि मोदी की जो लोकप्रियता है उसके आधार पर अगर हम देखें, और विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोग, अगर जिस तरीके से पटना में इनकी जो पहली बैठक हुई थी जब इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार ने जब तैयारी की थी, अगर वो पूरा बना रहता, ममता बनर्जी साथ में मिलकर चुनाव लड़ती, 2 सीटें या 3 सीटें कांग्रेस को देती, नीतीश कुमार इस गठबंधन में बने रहते, महाराष्ट्र के अंदर सीटों को लेकर जो आखिरी समय तक पेच फंसा रहा शरद पवार में कांग्रेस के बीच में, वो अगर सामंजस्य बराबर से निपटता है, जयंत चौधरी छोड़कर नहीं जाते, अगर इस तरह की घटना नहीं होती तो मैं मान सकता था कि एक बहुत तगड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को इसमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन समीर जी बाद में सब रैप अप हो गया ना। महाराष्ट्र सीट शेयरिंग का मुद्दा तो अब मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का मुद्दा इज गॉन टॉपिक। नहीं, सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं रहा, लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा जरूर ऐसा कहीं रहा है, महाराष्ट्र में रहा है, बंगाल के अंदर रहा है। जैसे अधीर रंजन चौधरी तो नाराज हो रहे थे कि ममता से गठबंधन कर लेते तो मैं आराम से चुनाव जीत जाता, मुझे आप तगड़ी लड़ाई में आपने फंसा दिया बंगाल के अंदर, मतलब कांग्रेस के नेताओं से वो कर रहे थे, यूसुफ पठान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें होने वाली है। देखिए विपक्ष के पास इतना मतलब आप देखिए ना, कांग्रेस संगठन के रूप में इतनी कमजोर है। विपक्ष क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और कांग्रेस मिलकर इस स्थिति में है कि जो प्रदर्शन 49% का 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था, वो इतना कम हो जाएगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों का नुकसान होगा। उस स्थिति में जब मायावती मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, क्योंकि आप देखिए जयंत चौधरी आ गया, उसका एक बेनिफिट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ था कि मायावती, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी साथ में चले गए थे, उसका नुकसान जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उससे निकल चुकी है, क्योंकि जयंत चौधरी अब साथ में नहीं है, मायावती अलग चुनाव लड़ रही है। सिर्फ अखिलेश और कांग्रेस मिलकर मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन है या भारतीय जनता पार्टी जो ताकत है उसको इतनी चुनौती नहीं दे सकते कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यानी कि उत्तर प्रदेश में 62 बीजेपी बचा लेगी। मुझे लग रहा है उससे 2-3 सीटें ज्यादा ही होगी भारतीय जनता पार्टी। और बिहार में क्या होगा? देखिए बिहार में नीतीश कुमार तो एक डिसाइडिंग फैक्टर रहे, चुनाव के पहले नीतीश कुमार चले गए, अब तेजस्वी यादव अकेले को लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन नहीं है वहां पर कि वो तेजस्वी को एड ऑन करके कोई बड़ा चमत्कार कर दें। तेजस्वी अपने दम पर कितने प्रदर्शन कर पाते हैं देखने की बात होगी। तो मुझे लगा कि नहीं बिहार में, नहीं बिहार में सीटें होंगे, नुकसान नीतीश कुमार को होगा। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो जो भी तेजस्वी सीटें जीतेंगे वो नीतीश कुमार को हराकर ही जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की 272 के इस मैजिकल नंबर पर आपको संकट नहीं दिखा? मुझे लग रहा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी आराम से।
क्योंकि आप किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे तो जहां भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा वोट ले चुकी थी तो कितने वोट कम होंगे। ऐसा कुछ है नहीं ना कि मतलब जहां भारतीय जनता पार्टी 4 लाख से वोटों से जीती है। विजय जी तो राजस्थान से, मैं भी राजस्थान पत्रिका लंबे समय कवर करता है राजस्थान की राजनीति को। राजस्थान के अंदर मुझे नहीं लगता कि 8 से 10 सीटें कांग्रेस जीतने की स्थिति में रहेगी। ये हो सकता है कि कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की वोट कम होंगे, लेकिन जो मार्जिन 2019 के अंदर था वो मार्जिन जरूर कम हो जाएगा। ये कई दफा पेच फंसता है। ये हो जाएगा कि जो 2.5 लाख से 2 लाख से 4 लाख से सीटें जीत रही थी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी लाख से जीत जाएगी। दीपक राज